कभी कभी हमारे शोल्डर का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल ही शोल्डर मूव नहीं हो पाता है। हमने देखा है कि हमारा अगर शोल्डर इधर है तो इस तरीके से हमें मूव करने में, ऊपर नीचे आगे पीछे मूवमेंट करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में अधेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वो हमको क्यों होता है, क्या उसके कारण होते हैं और उसका सबसे बेस्ट इलाज क्या है। देखिए, उसका सबसे बेस्ट इलाज जो है वो है फिजियोथेरेपी। तो मैं आपको उसके लिए एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि जिसको करके हम उस शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं, उस शोल्डर के दर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वीके सिंह ब्लॉग्स, जहां आपको मिलती है आपके हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए जो हमारा शोल्डर जो फ्रोज़न होता है, ये इसमें कंधे में दर्द होता है हमको बहुत ज़्यादा, और हमको मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारा रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो इसमें हमारे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन भी बिल्कुल कम हो जाती है और जकड़न अकड़न, बहुत ज़्यादा जकड़न हमें शोल्डर में फील होती है। शोल्डर एकदम ऐसा लगता है कि जैसे जकड़ गया हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये किसको होता है। देखिए, मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। इसके कारण होने के जो होते हैं वो कई बार तो ये हमें कोई पुरानी डिजीज़ की वजह से, जैसे कि ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से भी हो जाता है। और जो इसका सबसे मेन कारण देखा जाता है वो देखा जाता है हमारा, जब हमारा सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि जब हम अपने शोल्डर जॉइंट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, जब हमारा सिटिंग जॉब होता है तो उसकी वजह से स्टिफनेस होकर हमें जकड़न फील होने लगता है और उसी की वजह से धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन हमारा कम होने लगता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमें एक दिन में नहीं आती है, ये हमें धीरे 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 डेवलप होती है। धीरे धीरे हमारा रेंज ऑफ मोशन कम होते होते बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन ख़त्म हो जाता है। हम बिल्कुल ही शोल्डर को मूव नहीं कर पाते हैं और थोड़ा बहुत अगर हम मूव ज़बरदस्ती करते भी हैं तो वो हमें पेन होता है, क्योंकि अगर हम अपने मसल के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो ऑब्वियसली हमको वहाँ पर पेन होगा ही। और ये पेन जो है वो हमें रात को सोते हुए भी होता है। जब हम एक साइड करवट लेकर लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि एक साइड के शोल्डर में हमें ज़्यादा पेन होता है, कभी कभी हमें दोनों में भी पेन होता है। पर ये अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि एक साइड के शोल्डर में हमें, लेफ्ट या राइट कोई भी हो सकता है, उसमें हमें ज़्यादा पेन आ रहा होता है और दूसरे शोल्डर में थोड़ा कम पेन होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना होता है। ऑर्थोपेडिक जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टर के पास जाना होता है। वो हमको कुछ दवाइयाँ देते हैं, इसमें वो उसमें हमें पेन किलर दे दिया जाता है। कई बार हमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। पर इसका जो परमानेंट इलाज है, जो इसका पक्का इलाज है, वो फिजियोथेरेपी ही है। हम अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मेडिकेशन लेते हैं और अगर हम फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं तो वो मेडिकेशन हमारे लिए काम नहीं करने वाली है। तो इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी ही है। तो मैं आपको ऐसी 4 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आप इस शोल्डर के पेन को, इस शोल्डर के जकड़न को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और अपने शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा आगे की साइड झुक के इस तरीके से खड़े हो जाना है और अपने हाथ को, शोल्डर को इस तरीके से हिलाना है। और ये हाथ में एक्टिवली हमें नहीं हिलाना। तो जब हम इसको लूज छोड़ देते हैं तो ये अपने आप ही हिलता है शोल्डर, उसी तरीके से हमें इसको हिलाना है। और इसी तरीके से सेम हमें फ्रंट साइड के लिए भी करना है। जैसे हम झुके हुए हैं तो हमने अभी इसको ऐसे साइड में किया, अब हम इसको इस साइड भी करेंगे। तो ये हमें दोनों रोटेशन करनी है शोल्डर के लिए। पहले एक्सरसाइज ये है जो कि हमें फ्रंट साइड में 5 मिनट्स के लिए, ये वाला जो हमने मूवमेंट किया आगे थोड़ा झुक के, फ्रंट साइड के लिए 5 मिनट्स के लिए करना है और साइड के लिए भी हमें 5 मिनट्स ही करना है। और अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, अगर आपको बैक में पेन है तो आप इसको सीधे खड़े होकर भी कर सकते हैं। पर अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं है तो इसको झुक के करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो दूसरी एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ कि इसमें हमें देखिए क्या करना है। हमें ऐसे फिस्ट बना लेना है, मुट्ठी ऐसे बना लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है। और हमें इसको पीछे दीवार पर हाथ लगा के, देख सकते हैं मेरे पीछे वॉल है, वॉल पर हमें पीछे हाथ लगा के और पीछे की साइड हमें प्रेशर लगाना है, दीवार पे हमें प्रेशर लगाना है। तो इस तरीके से हमें सेकंड एक्सरसाइज करनी है। और इसी तरीके से हमें ये साइड से भी करनी है। तो इस साइड से हमें ये इस तरीके से प्रेशर लगाना है। और सेम यही हमें पीछे की साइड से भी करनी है, इधर से भी हमें इसमें प्रेशर लगाना है। जब हम इसको दीवार की साइड फेस करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रेशर लगाना है वॉल पर। ये हुई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ये भी हमें 5-5 मिनट के लिए करनी है।
5 मिनट अगर हम लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो हम बीच में रुक कर भी कर सकते हैं, पर ये हमें 5-5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। और इसमें प्रेशर जो लगाना है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना उसको फोर्सफुली कर पा रहे हैं या हमारी पेन कितना ज़्यादा है, हम उसके हिसाब से हमें उसमें प्रेशर लगाना है। हमें बहुत ज़्यादा पेन हो तो हमें उतना प्रेशर नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा हमें प्रेशर लगाना है, धीरे धीरे हम अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। तीसरा हमें क्या करना है कि हमें हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लेना है इधर, और इसको धीरे धीरे हमें ऊपर उठाना है। धीरे धीरे हम इसको ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। हमें ज़रूरी नहीं कि हम इसको पूरा ऊपर लेके जाएं इस तरीके से। अगर हम थोड़ा उठा पा रहे हैं तो थोड़ा उठाएंगे, धीरे धीरे हम इसमें अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके ये हमको शोल्डर की जो जकड़न है, जो रेंज ऑफ मोशन है हमारी, वो खुलेगी। शोल्डर की जो जकड़न है वो खुल जाएगी और हमारे को पेन भी इसमें कम होगा। तो हमें शुरू में थोड़ा मूवमेंट करना है, जितना हम बिना किसी पेन के कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। हमें पूरा इसको ऊपर तक लेके जाना है। इसी तरीके से हमको इसको मूवमेंट करते रहना है। ये इस तरीके से हमें मूवमेंट करते रहना है। अगर हमारा रेंज ऑफ मोशन कम है तो इतना ही हम करेंगे। ये हमको 20 बार 20 टाइम्स करना है एक बार में। रिकवरी लेकर 30 सेकेंड्स का रिकवरी या 1 मिनट का रिकवरी लेके फिर दोबारा करना है। इस तरीके से हमें 3 बार करना है, 20-20 बार 3 बार करना है। चौथी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना है कि ये देखिए फिर से मेरे पीछे वॉल है, और इसमें हमें इधर वॉल पे ऐसे हाथ रख लेना है। मैं वॉल से एकदम सपोर्ट लेकर खड़ा हूँ, वॉल पर हमें हाथ रख लेना है और इसको मुझे ऊपर लेके जाना है इस तरीके से। अब ये जो मेरा हाथ है ये पूरी तरह वॉल से टच है, तो इसको मेरे को वॉल से ऐसे आगे नहीं लाना, वॉल से पीछे टच ही रखना है। और टच करते हुए इसे मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा। हाथों को एकदम सीधा करना है और वापस नीचे लेके आना है। इधर इससे ज़्यादा नीचे हमें नहीं लाना। यहाँ हमारा एल्बो एकदम सीधा हो चुका है, इससे ज़्यादा नीचे हमें नहीं लाना। और अगर हम पूरा ऊपर अभी नहीं लेके जा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, हमें धीरे धीरे इसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है। जितना हमारा मूवमेंट आ रहा है हम अभी उतना करेंगे और धीरे धीरे उस रेंज ऑफ मोशन को हम बढ़ाएंगे। इसी तरीके से हम अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन हम अपनी बढ़ा सकते हैं। और जो हमको शोल्डर में पेन होता है मूवमेंट में, वो भी पेन हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये वाली एक्सरसाइज भी हमें 20 टाइम्स 20 बार करनी है। 20 बार हम इसको करेंगे और फिर रिकवरी लेंगे 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का। इस तरीके से हम 3 बार करेंगे, मतलब 20-20 बार 3 बार हमें ये करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूँ।